रोटी बना करके हमको खिला रहे। भैया तबलीग वालों की रोटी खंजर गई, दिल में बात, अल्लाह ने इसी लज्जत, मैं अक्सर कहता हूँ वो दावत की, वो अल्लाह के रास्ते की दाल ने जो है वो हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खातन हमारी माँ बहनें जो दे पैसे माँ के अल्लाह के घर के लिए खाने के बाद दिल खोल के सबका करें। तो कहने लगे भाई आज आज अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना। यहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, वहां से एक बच्चा बोल रहा है, खान साहब आज अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे। वो बार बार अल्लाह 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 जो दिल को खौफ। मैंने सोचा यार 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी, नरम नरम गद्दों में एयर कंडीशन में सोने वाला आदमी मस्जिद की चढ़ाई पे, तो मैंने कहा ठीक है भाई सो जाऊंगा सो जाऊंगा। तो फौरन मेरे लिए बिस्तर वगैरह मंगाया गया। सोने से पहले जो है अमीर साहब ने कहा कि इस मरकज के अंदर जितनी जमातें आएंगी ये सब अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं और अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की सामान की और उनकी जान की और माल की हिफाजत के लिए जो निगरानी करेगा और जो आंख जागेगी अल्लाह पाक कल क़यामत में उस आंख को जहन्नम की आग से महफूज करेगा। उस आंख के लिए अल्लाह पाक जहन्नम की आंख को हराम कर देगा। मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हर आदमी अपने गुनाहों से वाकिफ होता है। अगला नहीं जानता अपने गुनाह को, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम क्या क्या किए। हमारी आंखों ने कितना गुनाह की, हमारे कानों ने कितने गुनाह किए, हमारी जुबान ने कितना गुनाह की, शर्मगाह ने कितना गुनाह की, फला हाथ ने कितना गुनाह किए, पैर ने कितने गुनाह किए, दिमाग ने कितने। हर आदमी जानता अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं जानता। तो मैंने सोचा चलो सो जाते ना भाई, और रात को उठ के इन लोग के साथ में थोड़ी चौकीदारी करेंगे, हो सकता अल्लाह अपनी आंखों को जो है जहन्नम की आंख से बचा ले। अल्लाह दिल में डाल रहा है बात। तो मैंने भी अपना हाथ उठाया, मैंने कहा अमीर साहब मैं भी जागूंगा। ठीक है आपको 2 बजे उठा देंगे। सो गया, नींद एकदम गहरी लग गई। 2 बजे उठाया एक साथी फारूक जनाब, टीचर है वो, ले आरिफ भाई खान साहब उठो, वो आपने कहा था ना चौकीदारी की। मैंने कहा हाँ हाँ। उठ के उनके साथ जाकर मैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गया। दावत और तबलीग के साथियों की खासियत है कि जब आप उनकी सोहबत में रहोगे, आप उनके साथ रहोगे, तो वो फौरन जो अल्लाह रसूल की बड़ाई दीन की बात शुरू कर दो। अब वो फारूक जनाब ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात करनी शुरू की। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ अपने कानों से, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि आरिफ खान आज तो अल्लाह के घर की चौखट पर बैठकर चौकीदारी कर रहा है। अगर अल्लाह पाक तुझे किसी के घर का चौकीदार बना देता या किसी दर का कुत्ता बना देता तो तू क्या करता? अचानक वो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कोई मसला है, पैसे चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। बोले नहीं खान साहब, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रोया करते थे उम्मत के गम में, उस तरह से ये लोग भी रो रहे हैं। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से एक आवाज आती थी, ऐसी आवाज जैसे हांडी में जब कोई चीज पकती है तो उबलने की आवाज आती है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज आया करती थी। आप उम्मत के गम में कूड़ा करते थे, रोया करते थे। तो साथी रो रहे। तो मैंने कहा भाई आज के जमाने में बाप अपने बेटे के लिए नहीं रोता है, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोती, कोई रोता नहीं। सोते इस वक्त में लोग घर्राटे मार के सोते, ये क्यों रो रहे? बोले यही तो काम है, दावत और तबलीग का काम यही तो काम है कि दिन में जो है इंसानों पर मेहनत करना। सहाबा दिन में घोड़े की पुष्ट पर सवार होते थे और रात में मुसल्ले पर सवार होते थे। दिन में मखलूक को मनाते थे और रात को खालिक को मनाते थे। बोले ये भी वही कर रहे हैं। मैंने सोचा अरे बाप, ये कौन सा काम है यार, रात को उठकर रो रहे। हमारे पूना के
महाराष्ट्र के जिम्मेदार थे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। मैं बोला आमीन भाई। बहुत कुर्बानी दी उन्होंने, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे कोकण पट्टे पे मेहनत करी। यहां भी आए हुए उस जमाने में। वो अक्सर कहते थे कहां मिलेंगे ऐसे नौकर, कहां मिलेंगे ऐसे गुलाम। तहज्जुद की नमाज में खड़ा हुआ अल्लाह के सामने और मैंने जो दुआ की, अल्लाह अगर ये सच्चे, इनका रोना सच्चा, इनका ये काम सच्चा, तो अल्लाह तू मुझे हिदायत दे और मेरी जिंदगी को तू बदल दे। बस वो कहते हैं ना, दिल से निकले जो आह असर रखती है, दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बस फिर क्या था, मैंने इतना अल्फाज कहे और जाकर के मैं सो गया। अल्लाह ने वो नींद अता फरमाई, वो सुकून की नींद अता फरमाई जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी रहा। फिल्मी दुनिया की जिंदगी में मैं नींद की तलाश में ना जाने कौन से नशों में मुब्तला हो गया था कि मुझे सुकून की नींद आ जाए। लेकिन असल वो मसला नींद का नहीं था, वो असल मसला दिल के अंदर जो जलन और हसद, दिल के अंदर जो लालच, मसला वो था। वो बेचैनी और परेशानी थी, वो दुनिया की हवस और लालच थी, वो चीजों का और दुनिया का हासिल करना था, जिसकी वजह से मैं बेचैन और परेशान था। अल्लाह ने उस रात को मेरे दिल को वो सुकून अता फरमाया कि मैं सुकून की नींद सो गया। सुबह उठा, अजान की आवाज आ रही है, अजान हो रही है, ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल गई। बस उसके बाद फजर की नमाज अदा की, बयान सुना और अपने आप को मैंने पेश किया। मैं 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हूं। साथी सब खुश हो गए, मुझे 3 दिन अल्लाह के रास्ते में ले गए। बस वहां से जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। रोना आ गया और मेरे रोने के ऊपर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दिया, वो मस्जिद में आ गया और उसने 3 दिन का नाम भी लिखा दिया। अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए जो मुजाहिदा करेगा, कुर्बानी देगा, जान की, माल की, वक्त की, अपने जज्बात की, तो मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। सुबुलना जो वर्ड है, ये अरबिक वर्ड है। अरबी के अंदर, कुरान के अंदर का सुबुलना, ये प्लूरल वर्ड है। जैसे कि एक नहीं, अनेक, अनेक, एक नहीं, बहुत सारे। तो अल्लाह कह रहा मैं हिदायत के रास्ता नहीं कहा, अल्लाह ने रास्ते कहा। सुबुलना, मैं तुम्हारे लिए हिदायत की राहें, हिदायत के रास्ते खोल दूंगा। मामूली बात नहीं है ये। चटाई, अल्लाह के घर की चटाई में जो बंदा जाता है ना 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने और सोता है अल्लाह के घर में, फरिश्तों के माहौल में, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। मेरी जो जिंदगी बदली है वो एक रात में बदली है, एक रात में। अल्लाह पाक हर एक की नोयत से वाकिफ है। कोई तायुश की जिंदगी में, ऐशोशत की जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहा है और वो बंदा थोड़ा सा करता है ना, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह दिल की नीयत को देखता है, दिल की नीयत को। हाँ, कि मेरे बंदे के दिल की नीयत क्या है। तो बस तायुब की जिंदगी में थे, जमात आई, इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से डॉक्टर थे उसके अमीर साहब। मेरी तशकील की 4 महीने की नहीं, 40 दिन की नहीं, 3 दिन की भी नहीं। सिर्फ इतना कहा कि अमीर खान साहब, हमारे जमात में नौजवान बच्चे हैं, हमारी जमात इंग्लैंड से आई है, उस जमात के अंदर सारे बच्चों ने आपकी फिल्में देखी है, आपके फैन हैं, आपको बड़ा चाहते हैं। जब उनको पता चला कि आप इस इलाके में रहते हैं तो वो आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी हैं, बड़े आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए आकर हमारे बच्चों से मिल लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। फिर क्या था, हफ्तेवारी इज्तिमा का दिन था, मरकज में मैं पहुंचा
अब जैसे ही मैं मस्जिद में गया तो वहां पे हमारा तो उस जमाने में ऐसा था कि मस्जिद में जाते थे तो पब्लिक और बच्चे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, लोग नमाज छोड़ करके हमारे पीछे भागते, तो हम मस्जिद में भी जाने से कतराते थे। लेकिन क्या था कि बस उस दिन चले गए, अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का एक वक्त मुकर्रर किया। तो हम गए वहां पर और जैसे गए बच्चे लोग पीछे आए तो वो मौलवी साहब ने ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ था और बयान चल रहा था और मैं तन्हा उस कमरे में बैठा हुआ था। वो इमाम साहब का हुजरा था, तो हुजरे में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दीन में रखी है। दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये मालूम नहीं था कि दीन क्या होता है। दीन का लफ्ज मैं समझ रहा था कि कामयाबी दिन में, डे एंड नाइट, दिन और रात। मैंने सुनकर सोचा कि यार ये क्या बार बार कह रहे कामयाबी दिन में, कामयाबी दिन में। हमारे वहां तो कामयाबी रातों में है। सारी पार्टियां रातों में होती है, सारी अय्याशियां रातों